गुड इवनिंग एवरीवन और गॉसिप क्वींस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त है, आनंद में हैं। और हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे एक नोटबुक, एक पेन और पानी का बोतल लेके, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है। वी नीड टू स्टे हाइड्रेटेड और पढ़ाई के लिए तो बहुत ज़रूरी है टू स्टे हाइड्रेटेड एंड ब्यूटीफुल। सो ये लेके हम बैठेंगे, एक नोट कॉपी और एक पेन लेके बैठेंगे। और उसके साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं MAG7 की द फोर्थ गर्ल बाय सुभद्रा सेनगुप्ता। आज हम ये चैप्टर अच्छे से समझेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे और हर एक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, इनकी गहराइयों को लेकर डिस्कस करेंगे और हम अपना ओपिनियन देंगे। ओपिनियन देंगे इस बारे में। मैं अपना ओपिनियन दूंगी। You will give your opinion in the comment section and let me know what you think about this chapter। क्योंकि मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था ना, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना मतलब प्यारा लगा ये स्टोरी दैट मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ फ्रॉम डिस्कसिंग इट विथ यू। सो अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग राइड। हम अच्छे से बारीकी से इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छे से समझें, ठीक है। तो मैंने इस चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द पॉइंट्स आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश एंड देन मैं उसे हिंदी में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को हम फोकस करेंगे वो है कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। हम कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम स्टोरी पे जाएंगे। तो आप ये कुछ कैरेक्टर्स लिख भी सकते हैं। ज़्यादा कैरेक्टर्स इसमें है नहीं, कुछ ही कैरेक्टर्स है इसमें। जिस फैमिली के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है दास फैमिली। दास फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो है भगवान दास, जिनका एक ज्वेलरी का शॉप है चांदनी चौक में। और उनकी बेटे ने राधा दास से शादी की है, जो कि एक साड़ी शॉप ओनर की बेटी है, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर है जो दास फैमिली से हम जिन्हें जानते हैं। दास फैमिली में बहुत लोग हैं, बट दिस आर द टू कैरेक्टर्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। राधा दास को एक बहुत ही फेयर एंड ब्यूटीफुल वुमेन बताया गया है। और दो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है पार्वती बाई और हमारी जो मेन कैरेक्टर है मिनी। हम उसके बारे में बात करेंगे। पार्वती बाई के बारे में अगर बताऊँ तो पार्वती बाई दास फैमिली में एक मैकेनिक है, उसकी वाइफ है। वो जब 16 साल की थी, वन शी वॉज 16, उसने शादी की थी एंड वो दास फैमिली में आई और तब से वो वहीं पे रहती है। अब वो उस घर की पूरे कॉर्नर से वाकिफ़ है, क्योंकि वो इतने साल से इस घर में है। वो हर कोना कोना जानती है घर का, ठीक है, कहाँ पे क्या है, कौन सी चीज़ है। वहाँ पे वो शादी करके 16 में गई और वहाँ पे उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 लड़की और 1 लड़का। दोनों लड़कियों की शादी हो गई है। अब वो इस घर में अपने पति के साथ रहती है और अपने लड़के के साथ रहती है। These are the characters। मिनी ऑन द अदर हैंड इज़ द फोर्थ डॉटर। चौथी लड़की है वो, थोड़ा सा सावली दिखती है और प्लेन लुक्स है उसके, ठीक है। तो ये है कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम कैरेक्टर्स। तो हमें कैरेक्टर्स को जानना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए इन कैरेक्टर्स को। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट होता है इस लाइन से, ए मदर रिफ्यूजिंग टू फीड हर न्यू बॉर्न। एक माँ अपनी बच्चे को दूध नहीं पिला रही, इसके साथ कि वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाह रही। एंड ये सवाल ही तो अपने आप में एक बवाल है कि क्या एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाह रही, ये कैसा बात हुआ भाई। तो ये सवाल पढ़ के हमारे मन में ऐसे क्यूरियोसिटी जाग जाती है ना कि अभी तो जानना पड़ेगा कि क्या हुआ ऐसा। तो इसके साथ ही हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। और ये जो है, आप जब आप चैप्टर खोलोगे आप देख सकोगे कि कैपिटल लेटर में लिखा है, तो इट हैज़ सर्टेन इम्पॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन, ठीक है। तो पार्वती दास फैमिली में हाउस हेल्प थी। तो सुबह सुबह आई काम करने एंड वो आके बर्तन मांजने लगी, बर्तन धोने लगी, फिर वो मसाला वसाला बनाएगी, जो काम वो करती है हर रोज़। और ऐसे करने के टाइम उसको हाउस कुक जो था, ठीक है, उसने एक न्यूज़ दिया उसे कि बहू ने एक और बच्चा पैदा किया है और वो लड़की है। सुन के उसको थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि
जो दास फैमिली की बहू है वो 6 साल में 3 बच्चे को जन्म दे चुकी है, तीनों लड़कियां हैं, ठीक है, तीनों लड़कियां हैं और उसने 6 साल में 3 लड़कियां जन्म दे चुकी है और ये चौथी लड़की है जो उसने जन्म दिया है। तो राधा को सुन के भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि अरे घर वाले तो लड़का चाह रहे थे, उनके यहाँ पे लड़की हुआ है, चलो ठीक है, अब क्या ही हो सकता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो उसको ये लगी जब कुक ने उसे बताया कि राधा अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, ना उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया है, ना उसे उसने गोद लिया है, उसने बच्चा साइड में रखा है और साइड में लेटी हुई है, बच्चा रो रहा है। ये सुन के तो पार्वती पूरा शॉक हो गई कि ये कैसे हो सकता है, एक माँ जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, क्या बोल रहा है ये। तो नहीं मानी और खुद देखने ऊपर चली गई। जब वो सीढ़ियों से जा रही थी उसको एक बच्चे की हल्की रोने की आवाज़ आ रही थी, धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी, और वो जा रही थी और सोच रही थी कि जब राधा घर में पहली बार ब्याह के आई थी, शादी करके आई थी, सब कितने खुश थे, न्यू दुल्हन को वेलकम करने के लिए सब बेचैन थे। राधा बहुत सारा डावरी लेके आई थी और सब बहुत खुश थे उस चीज़ को लेके कि हमारी घर की लक्ष्मी इतनी सारी चीज़ें लेके आई है, हाय हमारी लक्ष्मी कितनी प्यारी है। लेकिन जैसे ही वो एक के बाद एक लड़कियां पैदा करते गई, उसका रेस्पेक्ट धीरे 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 गिरता गया, उसका रेस्पेक्ट लेवल धीरे धीरे गिरता गया लोगों के आंखों में, क्योंकि वो लड़कियां पैदा कर रही थी एंड ऑफ कोर्स उन्हें लड़का चाहिए। सो उसका रेस्पेक्ट लेवल धीरे धीरे गिरता गया। राधा ये सोच सोच के जा रही थी कि कुछ लोग कैसे हैं, हाँ सिर्फ उनको लड़का ही चाहिए, क्यों, अपनी ख़ानदान के लिए, अपने पैसों के लिए, क्योंकि दास फैमिली यही सोचती है ना कि अगर लड़का नहीं हुआ तो फिर उनके मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके रिलेटिव्स ले जाएगी, सब ले जाएगा, तो क्या होगा, तो उनको लड़का चाहिए ही चाहिए। तो ये सोच रही थी कि इस प्रॉपर्टी और मनी के पीछे लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऐसे सोचते सोचते वो ऊपर चली गई। जैसे ही वो कमरे में गई उसने देखा कि राधा बेड पे सोई हुई थी, वो और बच्चा बेड पे था। वो बच्चा एकदम धीमा धीमा रो रहा था, सिसकियाँ ले ले के रो रहा था, और उसकी माँ उसे देख भी नहीं रही थी, वो उससे पीठ करके लेटी थी, और उसकी मदर इन लॉ मतलब सासू माँ वो विंडो के सामने खड़ी थी, वो बाहर कुछ देख रही थी। तो पार्वती तो पूरा शॉक हो गई ये देख के कि सच्ची में उसने उसको दूध नहीं पिलाया, सच्ची में अपने बच्चे को गोद नहीं लिया। जल्दी से गई, बच्चे को गोद लिया, पूछा कि अरे बहू तुम इसको गोद नहीं लोगे, तुम इसको पकड़ोगे नहीं, पर राधा ने उसको कुछ नहीं बोला। तो ये सब देख के वो बच्चे को लेके कमरे से बाहर आ गई। ना राधा ना उसकी सासू माँ किसी ने उसको नहीं रोका, वो बच्चा लेके अपने कमरे में आ गई। मिनी इसी वजह से जीवित थी क्योंकि पार्वती उसे अपने साथ लेके आई, क्योंकि पार्वती ने उसको दूध पिलाया, क्योंकि पार्वती के बच्चे ने मतलब लड़के ने उसको अपनी बहन की तरह रखा है, क्योंकि पार्वती के पति जब भी मिनी को तबीयत खराब होता था, जब भी उसकी तबीयत मतलब कुछ भी बिगड़ता था तो वो डॉक्टर लेके आता था, मेडिसिन लेके आता था। इसी वजह से पार्वती की फैमिली की प्यार की वजह से वो धीरे धीरे बढ़ती गई। अब पार्वती उसको अपने कमरे में ले गई थी, उसको दूध वूध पिलाया, फिर राधा के पास वापस लेके आई। राधा वाज लाइक कि मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। पार्वती बोल रही थी ऐसे कैसे, मैं कैसे ले जाऊँ, शी वॉज वेरी प्रैक्टिकल वूमेन। तो उससे बोले कि मैं कैसे ले जाऊँ, एक बच्चा पालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, प्लस पैसे लगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुन के राधा ने क्या किया, उसको कबर्ड की चाबियाँ दे दी कि तुमको जितना चाहिए ले जाओ, पर मैं इस बच्ची को नहीं रख सकती, मैं इसको मैं इसको बड़ा नहीं कर सकती, तुम ले जाओ। तो ये सुन के पार्वती ने कि चाबियाँ ली, उसने कबर्ड से पैसे लिए और चले गए। और ये रिचुअल चलता गया कि जब भी पार्वती को पैसे की ज़रूरत होती थी वो राधा के पास आती थी, हाथ फैलाती थी, राधा उसे चाबियाँ देती थी, वो पैसे लेके जाती थी। ऐसे दिन दिन करके मिनी बड़ी होती गई। एंड फाइनली जब मिनी ने बोलना सीखा, उसने बोला माँ, उसने पार्वती को
माँ बोला। ये सुन के पार्वती तो बहुत खुश हो गई थी। ऐसा होता है ना कि छोटा बच्चा, मम्मियाँ बहुत एक्साइटेड होती है कि मेरा बच्चा कब बोलेगा, मम्मा बोलेगा कि पापा बोलेगा। ये सब चीज़ें लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि कब वो पहला कदम लेगा, पहला शब्द बोलेगा। माँओं को ऐसा एक्साइटमेंट, माँ बाप को ऐसा होता है। राधा को नहीं था वो अलग बात है, बट माँओं को एक्साइटमेंट होता है। तो पार्वती तो बहुत खुश हो गई थी जब उसने सुना कि मीनी ने उसको माँ बोला। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुनिया, तुम मुझे माँ नहीं, तुम मुझे अम्मा बोलो, मेरे बच्चे मुझे अम्मा बोलते हैं। और वो अपनी उस बच्चे को लेके एकदम भागी भागी राधा के पास गई कि देखो देखो, तुम्हारी बेटी ने पहली बार माँ बोला है, कितनी अच्छी बात है। राधा ने मुड़ के भी नहीं देखा। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसकी बेटी ने पहली बार पहला शब्द बोला है, वो भी माँ। तो उसने बोला है कि हाँ तुम्हें भी बोला होगा, तो क्या ले जाओ उसको, मुझे क्या। तो उसने उसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया, इग्नोर किया। पार्वती उसको लेके आ गई और फिर अपने कमरे में लेके आ गई। तब से मिनी उसको अम्मा और उसके पति को बाऊजी बुलाती थी। मिनी धीरे धीरे उसी घर में बड़े होने लगी और जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, वो समझ चुकी थी कि ये घर उसका नहीं है। ठीक है, ये घर जहाँ पे वो रह रही है, उसका अधिकार बहुत कम है इस घर में। वो पार्वती के संग किचन में खाना खाती थी, पार्वती के साथ उसके गैराज में जाके सोती थी। हाँ, वो अपनी बहनों के साथ खेलती थी और वो उन्हें उससे बोलते थे कि तुम हमें दीदी बुलाओ, हम तुम्हारी दीदी हैं। बट इतना ही, उसको पता था कि इससे ज़्यादा उसका हक नहीं है इस घर में। और राधा से वो बहुत डरती थी। वो राधा को द फेयर वुमन कहती थी। वो एक सुंदर सी महिला जो ऊपर के कमरे में रहती है, बहुत कम निकलती है, और वो उससे बहुत डरती थी। तो उसके सामने बहुत ज़्यादा जाया नहीं करती थी, अपने में दूर दूर रहती थी उससे। ठीक है, वो सबसे थोड़ा थोड़ा मिल लेती, बात भी करती थी, लेकिन उससे बहुत दूर रहती थी, उसके आस पास नहीं जाती थी। जब वो 6 साल की हुए, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, तब तब उनके घर में, मिनी की जो मम्मी थी राधा, उसके घर एक और बच्चा हुआ। इस बार लड़का था। और भाई साहब, जैसे ही लड़का हुआ, घर में तो खुशियों का माहौल हो गया। घर में रंगोलियाँ बन रही थी, उसकी दादी लोगों को बुला बुला के खिला रही थी, लोगों को खाना कपड़े दान कर रही थी कि घर में चिराग आया है, घर का चिराग आया है, लड़का हुआ है घर में। तो सब खुश थे और मिनी बिल्कुल सरप्राइज थी कि अरे ये क्या हो गया, मतलब इतना क्या क्यों हो रहा है। तो अपने मम्मी के पास, मतलब पार्वती के पास गई एंड उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, घर में इतना मस्ती शोरगुल क्यों हो रहा है, इतने लोगों को दादी क्यों खिला रही है खाना। तब उसकी मम्मी, मतलब पार्वती ने उसको समझाया कि फाइनली घर में एक लड़का हुआ है और इसी वजह से वो लोग इतने खुश हो रहे हैं। तो उसने कहा कि सिर्फ लड़के के लिए ये सब किया जाता है, मतलब इतना जो सजावट है, ताम झाम है, लड़कों के लिए ही होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ, ये सजावट ताम झाम जो भी हुआ है लड़कों के लिए ही होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता है। और इसी वजह से किया गया है क्योंकि इस घर में एक बेटा हुआ है। तो उसने पूछा किसके घर में हुआ है, मतलब वो जो फेयर लेडी ऊपर रहती है उसका, जो मेरी दीदियों की माँ है उसका। तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी दीदियों की माँ और तुम्हारी माँ। यहाँ पे मिनी को पहली बार पता चला है कि पार्वती उसकी माँ नहीं है, उसकी असली माँ है राधा। तो और शौक हो गया, उसने कहा कि है ये क्या कह दिया आपने, आप मेरी माँ नहीं हो। तो उसने पार्वती ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, वो जो फेयर लेडी ऊपर रहती है, जो तुम्हारी दीदियों की माँ है, वही तुम्हारी माँ है। तो उसने कहा कि फिर मैं आपके पास कैसे, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो उसने कहा कि जब तुम अपने मम्मी के पास हुई थी, मुझे तुम इतनी प्यारी लगी, मैंने कहा कि ये तो मेरी मुनिया है, ये प्यारी सी बच्ची मेरी है, तो मैं तुम्हारी मम्मी से तुम्हें ले आई। मैंने कहा कि तुम्हारे पास इतनी प्यारी प्यारी और इतने बच्चे हैं, मुझे ये दे दो। तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे दे दिया। तो ये सुन के मिनी ने पूछा कि ऐसे ही दे दिया, वो रोई नहीं। तो उसके पार्वती ने सोच के बोला कि उसके पास तो 3 लड़कियां थी ऑलरेडी, तो शायद इसलिए उतना नहीं, बट रोई होगी, मुझे लगता है थोड़ी बहुत तो रोई होगी। ये सुन के मिनी थोड़ी चुप थी। फिर उसने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे चुना, आपकी मुनिया होने के लिए, आपकी मिनी होने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे चुना।
और ये सुन के पार्वती बहुत खुश हो गई थी। तो ऐसे ही दिन और बीतता गया, और जब मिनी 10 साल की हुई, जब उसकी 10 साल जब उसकी उम्र 10 साल की हुई और जैसे ही वो अपनी दीदियों के साथ स्कूल जाने लगी, तो उसने देखा कि उसकी जो माँ है, फेयर लेडी, वो गाड़ी से कहीं जा रही है और उसके पास उसका बेटा बैठा हुआ है। तब उसकी दीदियों ने बोला, पता है वो कहाँ जा रहा है? तो उसने बोला, नहीं, कहाँ जा रहा है, कहाँ पे जा रहे हैं वो लोग? तो बोल रहे कि वो बड़े स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, हम इधर रिक्शाओं में स्कूल में जा रहे हैं, हम लड़कियाँ, और वो देखो नवाबजादा गाड़ी में स्कूल जा रहा है। तो मिनी ने उसको देख के ऐसे बाय किया, और जैसे जैसे वो कोई प्रिंस हो, उसने भी उसको बाय किया। ये देख के लड़कियों ने बहुत मतलब हंसे वो, और फिर वो बोल रहे थे कि देखो वो लड़का गाड़ी में स्कूल जा रहा है और हम रिक्शा में जा रहे हैं। ये सुन के उसके एक दीदी ने बोला कि एटलीस्ट हम स्कूल जा तो रहे हैं, मिनी तो स्कूल भी नहीं जा पाती। ये सुन के तो मिनी शॉक हो गई कि हैं, क्या बोला उन्होंने, मैं स्कूल नहीं जा पाती, क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब तुम पैदा हुई थी तुम सुंदर नहीं थी, तुम्हारा रंग सांवला था, इसी वजह से मम्मा तुम्हें नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें पार्वती को दे दिया है। अब उन्होंने तुम्हें जैसे ही पार्वती को दे दिया है, उनका ऐसा मानना है कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो भी पार्वती जैसा ही होगा। तुम भी किसी के घर बर्तन बांचने की काम करोगी या फिर ऐसा वैसा काम करोगी, पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन पार्वती तुम्हारे लिए लड़ गई। उन्होंने तुम्हारे लिए लड़ाई की है मम्मी से, और उन्होंने बोला है कि मेरी बेटी तो पढ़ेगी, मैं उसे स्कूल भेज के रहूँगी, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। तो ऐसा करके पार्वती ने लड़के तुम्हारे लिए तुम्हें स्कूल भेज रही है, वरना राधा उसको स्कूल नहीं जाने देती, राधा उसको पढ़ाई नहीं करने देती। तो ये 6 साल की बच्ची जो जानती थी कि उसकी मम्मा ने उसको चूज़ किया है और लेके आई, और जो उसकी बायोलॉजिकल मदर है, जब उसकी मम्मा उसको लेके आ रही थी तब शायद वो थोड़ी बहुत रोई थी। अब उसको पता चल गया है कि सिचुएशन क्या है, कि उसकी मम्मा उसे नहीं चाहती थी कभी भी, क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखती है, और वो ये भी नहीं चाहती कि वो पढ़ाई लिखाई करे। तो 10 साल की बच्ची के लिए ये तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए तो ये बहुत हार्ड ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन है कि उसकी मम्मा उसे नहीं चाहती थी, वो भी उसके रूप के लिए। तो उसको बात बहुत हर्ट हुई, और वो किसी से बात करना चाहती थी इस बारे में। और उसके आँखों में, जो बहुत इंटेलिजेंट है घर में, जिसके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, उसके पापा, पार्वती का हस्बैंड, तो वो भाग के अपने पापा के पास गई, जो कार रिपेयर कर रहे थे तब। तो जाके उसको बोली कि ये बात है। तो उन्होंने उसको बोला, उसको एनकरेज किया कि रंग रूप से कुछ नहीं होता बेटा, इंटेलिजेंस से, काइंडनेस से होता है सब कुछ, और तुम बहुत शार्प हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और इस चीज़ को लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फिर उन्होंने उसे माँ काली का एग्ज़ाम्पल दिया, लता मंगेशकर का एग्ज़ाम्पल दिया, वहीदा रहमान का एग्ज़ाम्पल दिया कि वो देखो वो भी तो सांवले है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब वो रिस्पेक्टेड नहीं है। माँ काली को देखो, वो काली है, कितनी मतलब डार्क है, लेकिन फिर भी देखो शी इज़ अ गॉडेस, सब रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें। तो रंग से कुछ नहीं होता, रंग रूप में कुछ नहीं रखा है। तो ये सुन के वो बहुत खुश हो गई थी कि उसके पापा ने उसको इंटेलिजेंट बोला है और उसको अच्छे से समझाया है। जब वो 15 साल की हो गई थी, अब उसे पूरी चीज़ की समझ हो चुकी थी। अब वो पूरा समझ चुकी थी कि घर में क्या क्या हो रहा है, उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया है, वो पूरा समझ चुकी थी। अब वो किसी से नहीं डरने वाली थी, किसी से नहीं डरने वाली थी। शी अंडरस्टूड द होल सिचुएशन नाइसली। तो अब वो अपनी दीदियों के साथ रहती थी। वो घर में कोई गेस्ट आए, कोई लोग आए तो उनको एंटरटेन करती थी, बातें करती थी, एकदम खुला रहती थी, ऐसा नहीं कि कॉर्नर कॉर्नर में रहती थी। अब राधा को थोड़ा थोड़ा गिल्ट होने लगा था उस वजह से, लेकिन मिनी कहाँ मानने वाली थी। अब वो ऑर्डर्स सुन के चलने वाली लड़की नहीं थी। अब वो ऑर्डर्स नहीं मानती थी, वो अपनी दीदी के साथ एकदम सीना तान के घर में रहा करती थी। जितना भी राधा उसको अवॉइड करने की कोशिश कर ले, वो उसे अवॉइड नहीं कर पाती थी। तो जैसे ही उसकी बहनों की शादी का अरेंज हुआ,
उसकी 2 बहनों की शादी अरेंज हो गई थी। और जैसे ही उसकी बहनों की शादी की अरेंजमेंट स्टार्ट हुई, मिनी सारे रिचुअल्स में थी। वो सबके सामने बैठ के शादी के रिचुअल्स उसने देखा, वो सब में उसने पार्ट लिया। और जब फैमिली फ़ोटो खींच रही थी तब वो जाके अपने बहनों के साथ खड़ी हो गई। राधा तो बहुत फ्यूरियस थी कि ये खड़ी हो गई, पर वो कुछ बोल भी नहीं पाई। इतने लोगों के सामने कैसे बोलती, और क्या बोलती, किस मुंह से बोलती, है ना। तो वो भी वहाँ पे खड़ी रही, फैमिली फ़ोटो खींचा। और फैमिली फ़ोटो में 2 लोग थे हु वर नॉट स्माइलिंग, एक थी राधा, एक थी मीनू। ऐसे करके अब घर में कोल्ड वॉर चल रहा था माँ बेटी के बीच, और ऐसे ही कोल्ड वॉर चलता गया। और मीनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब उसे समझ में आया कि वो खुद को बातों से, वर्ड से डिफेंड कर सकती है, और वो अपना फ्यूचर कैसे मतलब स्ट्रेंथन कर सकती है, नॉलेज से। अगर उसके पास नॉलेज है, कोई उसे रोक नहीं सकता, और इसी नॉलेज के साथ वो हर कुछ जीत सकती है। तो ये सोच के ही उसने अपनी जान लगा दी पढ़ाई में। उसके मम्मी पापा मतलब पार्वती और उसका हस्बैंड, वो नहीं समझ पा रहे थे कि उसकी मोटिवेशन क्या है, वो क्या चाहती थी। लेकिन वो अपनी बेटी को फुल सपोर्ट कर रहे थे कि तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, आगे बढ़ना है बढ़ो। जब स्कूल का रिजल्ट आया और वो टॉप किया उसने, सब हैरान थे, घर पे सब हैरान थे उसको देख के, क्योंकि उनका जो लाडला बेटा है, उनका प्यारा सा बेटा, वो हर क्लास में 1-2 बार तो फेल हो ही रहा था। उसको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको प्यार दे दे के इतना बिगाड़ दिया था, इतना बिगाड़ दिया था कि मतलब वो पढ़ाई लिखाई से तो कोसों दूर था। पढ़ाई लिखाई उसकी बस की बात तो है नहीं। लेकिन मिनी जिस बच्ची को वो पैदा ही नहीं करना चाहते थे, जिस बच्ची को वो चाहते थे कि पैदा होने के बाद मर जाए, उसने टॉप किया है क्लास में। रिपोर्टर्स आए उसकी पिक्चर्स खींचने, वो एकदम काम एंड क्वाइटली बैठ के उसने सुंदर से इंटरव्यू दिया, घर के बीच में बैठ के, वो हॉल में बैठ के। और जब इंटरव्यूअर्स ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी पापा तो बहुत खुश होंगे कि तुमने इतना अच्छा रिजल्ट किया, वो पार्वती की तरफ देखी एंड उसने बोला कि हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है कि मैंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा पढ़ाई किया। तो इस दिन के बाद, रिज़ल्ट के बाद नेक्स्ट डे उसको समन किया गया मेंस रूम में, जहाँ पे घर के जो बड़े हैं, मर्द है, वो बैठ के मीटिंग वीटिंग करते हैं, वहाँ पे उसको बुलाया और उसको थोड़ा सा तारीफ़ वारीफ़ किया कि हाँ अच्छा किया तुमने। उसके जो बायोलॉजिकल फादर है, वो शर्म से उसको कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिस बेटी को उन्होंने पैदा होने के बाद ही किसी और को दे दिया, उन्होंने रोका तक नहीं। जिस बेटी को उन्होंने इतने सालों तक बेटी होने का दर्जा भी नहीं दिया, उसको मतलब उसको रहने दिया अपनी दीदियों के साथ, ये अलग बात है, बट उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया एज ए डॉटर। उसने इतना अच्छा रिजल्ट किया, और जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना जतन किए, इतने प्रे किए, इतना वो किया, वो ऐसा निकला। तो वो अच्छे से सेंटेंस भी फॉर्म नहीं कर पा रहे थे जब वो उससे बात कर रहे थे। शी कैन नॉट मेक फॉर्म सेंटेंसेस, बट वो पूछ रहे थे कि अच्छा ठीक है बताओ, तुम क्या करना चाहती हो फ्यूचर में, तुम क्या बनना चाहती हो फ्यूचर में। तो ये सुन के मिनी ने बोला कि वो मेडिसिन पढ़ना चाहती है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। ये सुन के तो पहला उनका रिएक्शन था नो, नो, हमारी घर की लड़कियां तो नहीं पढ़ती। बट जैसे ही मिनी ने उनकी तरफ देखे, मतलब कि आप कैसे रोक रहे हो मुझे, तो उन्होंने और कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई भाषा नहीं थी। उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी से पूछ लो, देख लो, अगर वो मानती है तो क्या होता है। फिर राधा ने उसको अपने कमरे में बुलाया और उसने बोला कि अब हम तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देखेंगे, हम तुम्हें शादी करा देंगे, तुम अभी पार्वती के साथ खाना वाना पकाना सीखो, ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो ये सब। तो ये सुन के शी वॉज लाइक, हाँ, आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली, आप रोकोगे मुझे। तो राधा वॉज लाइक कि नहीं, हमारी घर की लड़कियां मेडिसिन वगैरह नहीं पढ़ती। तो तभी मिनी ने बॉम्ब शेल गिराया उसके ऊपर। तभी मिनी ने बोला कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आई एम नॉट योर डॉटर। जिस औरत ने उसको जन्म के बाद दूध नहीं पिलाया, उसको मरने को छोड़ दिया, हाउ कैन यू क्लेम मी आई एम योर डॉटर, आई एम नॉट योर डॉटर।
और तुम्हारे रूल्स मुझ पे लागू नहीं होते, क्योंकि मेरे पास स्कॉलरशिप है। यू डोंट हैव टू पे, रिलैक्स, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए। आई कैन मैनेज दैट। यही कंसर्न होगा ना कि लड़की को पढ़ाना पड़ेगा, और मैं आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। राधा फॉर द फर्स्ट टाइम उसके आँख में थोड़ा इंटरेस्ट था, कि उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा था अपनी बेटी पे, पर वो बहुत पेल हो गई। वो क्या बोलेगी अब, उसको अपनी गिल्ट याद आ गई, अपनी बातें याद आ गई। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हें जो भी करना है करो, वी डोंट केयर, अभी छोड़ो उसको। तो दोनों चुपचाप एकदम बैठे थे, और राधा आ गई सॉरी मिनी अपने कमरे में आ गई। अब वो अपनी मेडिसिन की पढ़ाई स्टार्ट कर दिया उसने। हॉलीडेज़ में अभी वो कभी कभी घर आती है, और जब भी आती है वो पार्वती के पास ही रहती है। पार्वती और उसकी फैमिली के पास ही ज़्यादा रहती है। वो राधा के ऊपर, मतलब राधा के पास ज़्यादा जाती नहीं है, और इसीलिए उसने शायद वही पहली थी जिसने घर की भी चेंजेस नोटिस किया है। क्योंकि हम फेमिलियर जगह पे रहते हैं, एक जगह पे जब रहते हैं ना, तो हम चेंजेस ज़्यादा जल्दी नोटिस नहीं करते। लेकिन बाहर से कोई आके देखे, जो एक बार आके गया था फिर अचानक से आए, तो उनको चेंजेस जितनी जल्दी नोटिस होती है ना, हम बार बार देख रहे हैं ना, हम शायद उतना नोटिस नहीं कर पाते। तो वो तो कभी कभी आती थी हॉलीडेज़ में, और कभी कभी मतलब कम्युनिकेट करती थी राधा और उसकी फैमिली के साथ। तो उसने पहले चेंजेस देखा। फर्स्ट क्या था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स मर गए थे। ग्रैंड पेरेंट्स मर गए थे, उनकी उसकी तीनों दीदियों की शादी हो गई थी। एक दीदी की तो मौत भी हो गई, और तो अब ये घर पे नहीं आती। और उनका जो गोल्डन चाइल्ड था, प्यार से लाडला लड़का जो था, वो मैं बताती हूँ क्या हुआ है। वो एक गैम्बलर निकला, वो एक अल्कोहलिक बन चुका था, और एक वोमेनाइजर भी बन चुका था। वाओ, सच नाइस कैरेक्टर्स ना। क्योंकि उन्होंने उसको इतना प्यार दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना उसको मतलब प्यार दे दे के सर चढ़ा दिया, कि उसको अभी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ही इज़ अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। वो अपने पापा के साथ हर रोज़ झगड़ा करता था पैसों को लेकर। दोनों बाप बेटों में महाभारत छिड़ी रहती थी। उनको पैसे कमाने का कोई शौक नहीं था। पैसे उड़ रहे थे झगड़ों पे, कोर्ट्स में, और ऐसे करके कैसे पैसे निकल गए। तो जब मिनी फिर वापस आई, मतलब हॉलीडेज़ के बाद वो जब वापस आई, तो वो लोकल हॉस्पिटल में इंटर्न थी तब, ठीक है। और जब वो आई, उसने देखा कि घर कितना साइलेंट है। जो घर रिलेटिव्स और फिर लोगों की चहल पहल बातों से भरा रहता था, वो घर कितना साइलेंट है। कमरे बंद है, सारे घर लॉक्ड है, और सिर्फ एक ही गाड़ी है गैरेज में। जहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ रहा करती थी, उस गैरेज में अब सिर्फ एक ही गाड़ी है। पार्वती के हस्बैंड अब क्या करता है, वो किचन में बैठ के पॉटरी का काम करता है, क्योंकि अभी तो गाड़ियाँ भी नहीं है जो वो ठीक कर सके या कुछ कर सके, तो वो पॉटरिंग का काम करता है किचन गार्डन में। राधा अभी बहुत बीमार रहने लगी है, तो मीनी जाके कभी कभी उसकी पल्स चेक कर देती थी। एज अ डॉक्टर उन दोनों के बीच मदर डॉटर वाली कोई फीलिंग्स नहीं थी, तो वो उसको एज अ डॉक्टर देखने जाती थी, उसका चेकअप वगैरह करती थी, आ जाती थी। और राधा अब उसको देखती थी कि इसी बेटी को मैंने दूध नहीं पिलाया था, इसी बेटी को पैदा होने के बाद मैंने गोद नहीं लिया था। मैं चाहती थी ये मर जाए, और यही लड़की अब मेरा ख्याल रखती है, कभी कभी मेरा पल्स चेक करने आती है कभी कभी। तो उसको देखती थी और सोचती थी कि एज अ मदर उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाया, बट मिनी एज अ डॉक्टर उसने अपना ड्यूटी खूब निभाया। और सिर्फ उसने एज अ डॉक्टर ही ड्यूटी नहीं निभाई, उसने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को वैसे नहीं छोड़ा जैसे उन्होंने छोड़ दिया। वो अपने पापा के सारे डेब्ट्स पे करके आई है, जितने भी कर्जा था उन पे उसने पे कर दिया है। उसने उनके सारे काम कर दिए हैं। जहाँ पे उसको चीज़ें लेनी थी, जाना था, वो जाती थी, वो लेके आती थी। उसने उनको बहुत सपोर्ट किया है। और फाइनली उसने अपने पापा के आँखों में वो गिल्ट देखा जिसको वो इतने साल से देखना चाहती थी, कि वो गिल्टी थे कि मैं इतना रॉन्ग था, जिस बेटे के वजह से मैं इतना अंधा हो चुका था, जो कि मुझे बेटा चाहिए बेटा चाहिए। जिस बेटे के वजह से मैंने अपनी बेटियों को नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसी बेटे ने मेरे को ले डूबा। और जिस लड़की को मैंने इतना इग्नोर किया, अब वही लड़की काम आ रही है।
तो उनकी आंखों में वो गिल्ट था। उसने अपनी फैमिली की रेस्पेक्ट अर्न किया है काम करके। शी हैज़ अर्न द रेस्पेक्ट ऑफ दैट फैमिली, जो फैमिली चाहती थी कि वो मर जाए। हार्श रियलिटी बट ट्रू। जो फैमिली चाहती थी कि वो मर जाए, वो फैमिली अब उसको रिस्पेक्ट कर रही थी। बट वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल रहती उनके साथ, उनको जितना काम करना है, जैसा करना है वही करती थी। एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कोई अफेक्शन नहीं, कुछ नहीं। वो एक्स्ट्रा अफेक्शन और प्यार सिर्फ पार्वती को दिखाती थी। पार्वती के साथ वो एकदम छोटी बच्ची की तरह माँ की गोद में रहना, उनके साथ रात रात भर बातें करना, गिगल करना, पापा के साथ बात करना। और उसका जो भाई, मतलब पार्वती का जो लड़का था, पार्वती का जो लड़का था, जो उसको इतना प्यार देता था, ऐसे भाई की तरफ उसको ख्याल रखता था, वो अभी आर्मी में है। तो कभी कभी मिनी को लेटर लिखता है, वो भी पढ़ती है बड़े मज़े से। तो उसका लड़का भी आर्मी में है। मिनी और उसका जो बायोलॉजिकल ब्रदर है, घर का शहज़ादा, 5th चाइल्ड ऑफ द हाउस, उनकी शादी एक ही डेट में हुई थी। मिनी ने अपने क्लासमेट से शादी की और उस लड़के ने बहुत बड़ी डाउरी की वजह से शादी की, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा पैसा मिलता, धन रुपया मिलता। उसने उसकी वजह से शादी की। अब लड़की वालों की एक ही शर्त थी कि उनकी एक बेटी है, तो जिससे भी वो अपने बेटी की शादी देंगे, पैसे वैसे तो सब देंगे, पर शर्त ये है कि उस लड़की को लड़की के घर जाकर रहना पड़ेगा। और हमारे शहज़ादे ने क्या किया, जैसे ही पैसे मिले वो अपनी दुल्हन के घर चला गया। अपनी माँ बाप को छोड़ के वो अपनी दुल्हन के घर चला गया। जिस माँ बाप ने उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, रोज़ उसको गाड़ी से ले जाते थे, गाड़ी से ले आते थे, जिसके आने से पूरे घर में खुशियों का माहौल था, रंगोलियाँ बनाई गई थी, भिखारियों को खिलाया गया था, इतना आनंद का माहौल था। घर का चिराग अपने ही माँ बाप को छोड़ के चला गया कुछ पैसों की वजह से। वो अपनी वाइफ के घर चला गया। अब मिनी की भी तो शादी हो गई थी, तो मिनी के घर एक छोटा सा बेबी हुआ है, एक बॉय हुआ है। और जब वो अपना बच्चा लेके घर आई, तब वो सरप्राइज थी ये देख के कि पूरे घर में रंगोली था, पूरा घर सजा हुआ था। राधा और उसके हस्बैंड दरवाजे पे खड़े थे उसको वेलकम करने के लिए। उसको वो टाइम याद आ गया जब उसकी दादी उसके भाई के आने की खुशी में ऐसे मिठाइयाँ बांट रही थी, रंगोलियाँ बना रही थी, आनंद कर रही थी। उसको वो टाइम याद आ गया। उसको ऑलमोस्ट उसकी दादी दिख गई कि वो बेकर्स को मिठाई दे रही थी, उनको सर्व कर रही थी। वो टाइम याद आ गया। राधा आगे बढ़ी, उसने कहा कि हाँ लाओ भाई, मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, मुझे दो। पर मिनी ने उसको इग्नोर किया। मिनी उसके सामने से गई पार्वती के पास, पार्वती को बोला अम्मा, उसके साथ उसके हस्बैंड था, बाबूजी ये लो आपका ग्रैंड चाइल्ड। उसने वो बच्चा अपनी माँ के हाथ में दिया और उस दिन उसने उसको रियल मदर होने का रिकॉग्निशन दिया कि यही मेरी असली माँ है, जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, जिसने मुझे उस टाइम पे पाल पोस के बड़ा किया है जब मेरी खुद की माँ ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। पैदा करने वाली ही माँ नहीं होती, जो तुम्हें प्रोटेक्शन दे सके, जो तुम्हें प्यार से बड़ा कर सके, वही माँ होती है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। ये बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी थी। यहाँ पे हमने देखा कि एक फैमिली में पैट्रियार्की जब ज़्यादा हो तो क्या होता है फैमिली का। हम देख सकते हैं स्टोरी को कि कैसे लड़कियों को दबाया जाता है, मतलब दबाया जाता था, और कैसे उनको बोझ की तरह ट्रीट किया जाता था, और कैसे ये सोचा जाता था कि अगर लड़का है तो वो ही घर को संभाल सकता है, एक लड़का ही घर की मतलब देखभाल कर सकता है, एक लड़की नहीं कर सकती। एक लड़की की शादी हो जाएगी, वो अपनी ससुराल चली जाएगी, तो वो कैसे उनका ख्याल रख पाएगी। तो एक लड़का ही घर का ख्याल रख सकता है। लेकिन इस स्टोरी ने इस स्टीरियोटाइप को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है। अब एक कैरेक्टर है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, वो है राधा। राधा को हम इस स्टोरी में अगर हम पढ़ते हैं तो हम राधा को एज ए विलन देखते हैं कि राधा एक विलन है। ओबियसली उसने जो किया है वो हम फॉरगिव नहीं कर सकते, तो शी इज़ विलन ऑफ दिस स्टोरी, वो मैं मानती हूँ। लेकिन
मैं कभी कभी सोचती हूँ कि राधा जब शादी करके आई थी, वो बहुत सारा पैसा सोना ये सब लेके आई थी, तभी इस घर में उसकी इतनी सारी रिस्पेक्ट थी कि हमारी घर की बहू इतना सारा पैसा लेके आई है, इतनी अमीर घर की लड़की, मस्ट से लाइक फादर लाइक सन, तभी उनका बेटा भी ऐसी अमीर घर में गया है। खैर, तो उसके वजह से उसकी रिस्पेक्ट थी, सब उसको बहुत प्यार करते थे, एकदम पैम्पर्ड बहू की तरह रखते थे। लेकिन जैसे ही उसके घर में उसके पास लड़कियां पैदा होने लगी, एक के बाद एक के बाद एक, 6 साल में उसने 3 लड़कियां पैदा की, फिर चौथी लड़की जो उनको लगता था कि अभिशाप है, समथिंग, आई डोंट नो, इट्स अ कर्स और समथिंग लाइक दैट। जैसे ही उसने लड़कियां पैदा शुरू करना स्टार्ट किया, उसके घर में बेटे पैदा नहीं हो रहे थे, उसकी रेस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगी। उस घर में उसकी रेस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगी। वो ऐसे वुमन बन गई जो उनके वो एक बेटा भी नहीं दे पा रही थी। मतलब उन एज इफ उसका गोल ही ये होना चाहिए था कि हाँ, मुझे दास फैमिली को बेटा देना है, उसका जैसे फुल गोल वही होना चाहिए था। और जब वो गोल मीट कर नहीं कर पा रही थी, तब सब उसको मतलब ऐसे वुमन की तरह देखने लगे जो कि एक बेटा भी नहीं दे पा रही थी, दूसरों से मतलब उसको कम आंकने लगे। तो उसकी मनोदशा भी तो बहुत बिगड़ ही चुकी होगी ना, उसकी मनोदशा भी तो खराब ही हो चुकी होगी ना, जब कोई उससे ढंग से बात भी नहीं करता होगा, बोलता होगा कैसी औरत है तू, अपना एक बेटा भी नहीं दे पा रही इस घर को, हाँ कैसी नालायक औरत है तू, ऐसे शायद बोला होगा उसको भी। तो उसकी भी तो मन मतलब दिल की दशा देखो, उसकी भी तो समझो कि उसको भी तो ऐसा था कि मुझे रेस्पेक्ट कमानी है, वो वाली पैम्पर जो मुझे मिलता था मुझे चाहिए वो। लेकिन उस डेस्परेशन में उसने जो कदम उठाया, अपनी डॉटर को उसने दूध नहीं पिलाया, एक नवजात शिशु को उसने दूध नहीं पिलाया, वो गलत था। लेकिन क्या वो एंटायरली गलत थी? लाइक मेरे लिए तो 60-40 सिचुएशन है जहाँ पे 60% शी इज़ रॉन्ग, 40% शी इज़ ऑल्सो विक्टिम ऑफ दिस पेट्रियार्किक हाउस होल्ड। वो भी तो एक विक्टिम ही थी इस घर में, है ना। एक लड़की जो एज यू कैन सी कि उसके पापा साड़ियों की दुकान के मतलब ओनर थे और भगवान दास के पास ज्वेलरी शॉप थी। सो वी कैन से मे बी इट वॉज ए अरेंज मैरिज बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर दिस प्रॉपर्टी एंड फॉर्च्यून, कि ऐसा होगा तो घर में फॉर्च्यून आएगा, पैसे आएगा, शायद उसकी वजह से। क्या पता उसको इस घर में शादी करनी थी भी या नहीं, अच्छा वो तो अलग बात है। लेकिन जैसे ही वो इस घर में आई, उस घर की लोगों की अकॉर्डिंग ढलना चाहा उसने। वो शायद उसको भी इस घर में वैसे इक्वल रिस्पेक्ट प्यार चाहिए था जो कि लड़कियां पैदा करने के कारण उसको नहीं मिल रहा था। तो उसका भी मनोबल कैसा होगा। और हम तो जानते हैं कि बच्चा जन्म लेने के बाद कुछ माँ डिप्रेशन के थ्रू जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है वो भी। तो क्या पता शी वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दोज डिप्रेशंस। फिर उसके बाद उसने जो किया, दैट आई डोंट सपोर्ट हर, बट कभी कभी मुझे लगता है शी वॉज ऑल्सो द विक्टिम। सो वॉट शी रियली ए विलन? आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ राधा, कि क्या वो सच में विलन थी? क्योंकि कुछ कुछ जगहों में अगर आप देखोगे, सो जब मिनी आई थी अपनी मेडिकल स्टडीज़ की बात बोलने के लिए और सब उसको मना कर रहे थे और उसने राधा को कन्फ्रंट किया था, उसकी आंखों में थोड़ा इंटरेस्ट था अपने बेटे के लिए, वो थोड़ा बहुत तो शायद अंदर से थोड़ा तो खुश हुई थी कि किसी ने इस घर के मर्दों के सामने रिबेल किया है, जो वो नहीं कर पाई, जो वो कभी नहीं कर पाई। वो अपनी स्टेटस या फिर अपने लिए थोड़ा बहुत प्लेस रखने के लिए, लोगों का दिल रखने के लिए, जिसने अपनी बेटियों को कभी उतना प्यार नहीं दिया, 4th डॉटर को उसने पानी में ही फेंक दिया ताकि घर के लोगों का वो मन जीत सके। वो लड़की जिसने कभी रिवेल नहीं किया, उसकी बेटी रिवेल कर रही है, अपने लिए स्टैंड ले रही है, ये देख के वो थोड़ा तो खुश हुई थी, थोड़ा तो खुश हुई थी। फिर जब उसने देखा कि उसकी बेटी कितनी अच्छी डॉक्टर बन गई है, उसका ख्याल रख रही थी, तब भी वो उसको इंटरेस्ट के साथ देख रही थी कि वाह ये डॉक्टर बन गई है, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। हालांकि शायद उसके दिल में वो ममता वाली फीलिंग थी नहीं,
हालांकि मुझे लगता है, अब तो मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई भी फीलिंग थी नहीं, क्योंकि इस घर में दास फैमिली में शादी करने के बाद मुझे जो लगता है कि शी हैज़ बिकम नम। उसके अंदर की जो फीलिंग्स इमोशंस थी वो सारे नम हो चुके थे, वो अब कुछ भी प्रोवाइड करने के लायक नहीं थी किसी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, इट्स कम्प्लीटली माई ओपिनियन, जैसे ही मैं स्टोरी पढ़ रही थी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग कि शायद ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, राधा के कैरेक्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, वॉज शी रियली विलन, सच में विलन थी स्टोरी की, या फिर शी वॉज द विक्टिम ऑफ दैट टाइम और विक्टिम ऑफ दैट हाउस होल्ड? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, मैं वो डिस्कस करूँ, देन आई विल मेक अनदर वीडियो। अगर आपको MAG 7 या 14 में से कोई भी स्टोरी या पोएम आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन और मैं वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। आई रियली एन्जॉयड टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर। ये मेरी फेवरेट चैप्टर थी एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं अपनी ओपिनियंस और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके साथ शेयर कर पाई। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। आपका रात अच्छा जाए। गुड नाइट।